भाइयों और दोस्तों, आज बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक ऐसा शख्सियत, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, जो हमारे बीच नहीं रहे, उनके बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। दोस्तों, वे सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर रहे। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के काल में वह वित्त मंत्री रहे और ऐसा ईमानदार और कर्मठ आदमी को भगवान जरूर ऊपर उठाते हैं, जो कि 2004 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद के शपथ ली। ये मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री बनाने में आदरणीय पूर्व मंत्री सुषमा स्वराज जी का बहुत बड़ा हाथ है। अगर वे धरना नहीं देते, वे प्रदर्शन नहीं करते, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं बनते। इसमें कोई दो मत नहीं है। कांग्रेस वाला तो उसको कैंडिडेट घोषित नहीं किए थे। उनको तो यही विचार था कि कांग्रेस का ही कोई आदमी या नेहरू परिवार का आदमी कोई बने, लेकिन एक ऐसा समय आया, बीजेपी के धरना प्रदर्शन संघर्ष के कारण डॉक्टर मनमोहन सिंह को कांग्रेस वाले मजबूरन बनाना पड़ा। और इसमें सबसे पहले हाथ था सोनिया गांधी जी का और प्रणब मुखर्जी का, लेकिन प्रणब मुखर्जी पीछे हट गए और डॉक्टर मनमोहन सिंह हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन गए। दोस्तों, यह प्रधानमंत्री ऐसे थे, नेहरू जी, परम आदरणीय नेहरू जी, परम आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके ये तीसरा स्थान थे उनका देश को ऊपर उठाने में, देश को आगे बढ़ाने में। उन्होंने जो काम किए मनमोहन सिंह साहब, वे बेमिसाल है। जब पूरी दुनिया इकोनॉमिक्स से क्राइसिस थे, देश के पास में पैसा नहीं था, भी देश अपना संपत्ति बेचने के लिए आतुर था, देश अपना डगमगाने के लिए चल चुका था, देश को कोई सूझबूझ नहीं चल रहा था कि हम लेबर पेमेंट कैसे करें, एम्प्लॉयमेंट पेमेंट कैसे करें, हम खाद्य सामग्री का इंतजाम कैसे करें, हम नौकरी चाकरी कैसे दें। ये मनमोहन सिंह के टाइम में बहुत बड़ा एक विकट परिस्थिति हो गया था और उसको मनमोहन सिंह साहब ने जम करके एक लोहा की तरह अपना दिमाग से, इकोनॉमिक्स के दिमाग से सोच करके देश को बिकने से, देश को टूटने से, देश को बेहाल होने से, देश को बंटा भार से, देश को बर्बादी से आदरणीय परम आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने बचाए। इसमें कोई दो मत नहीं है। उन्होंने बिजनेस के लिए पूरी दुनिया को इनवाइट किया और हमारे यहाँ स्वदेशी चीज जो था वो बाहर जाता था और 2 महीना के अंदर में इतनी पैसा आया कि हमारा देश अपने बल पर खड़ा हो गया, अपनी ताकत पर खड़ा हो गया। अपनी पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं हुआ, एम्प्लॉयमेंट में कोई दिक्कत नहीं हुआ, वैकेंसी हुआ और खाद्य सामग्री जो है सो वो आया। नरेगा उन्होंने दिया, मनरेगा ने उन्होंने दिया गरीब लोगों के लिए, और रोजी रोटी के तलाश करके 3 महीना का जो है सो कम से कम काम उन्होंने दिया। आदरणीय भाइयों,
ऐसा प्रधानमंत्री मिलना बड़ी मुश्किल है। और मैं ईश्वर से, खुदा से मैं दुआ करता हूँ कि उसके दिल को अमन चैन मिले, वह सुख शांति से उनका रूह रहे, रूह में कोई उसको तकलीफ नहीं हो, उसको अमन चैन रहे। और इसी के साथ मैं उसको श्रद्धांजलि मैं देता हूँ कि वो हमेशा 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 जो है सो हमारे यादगार रहे, हिंदुस्तान वासियों की यादगार रहे। और जब तक चांद सूरज रहेगा, हमारे डॉक्टर आदरणीय परम आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का नाम रहेगा, जो उन्होंने हिंदुस्तान में काम किया है। ये कभी भुलाया नहीं जा सकता है। वे किसी कभी भी एक वर्ग का, हिंदू मुसलमान का राजनेता नहीं रहे, वह सभी को राजनेता रहे, सभी को दिल में बसाए, सभी को लेकर के चले। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ऐसा प्रधानमंत्री होना देश के लिए अब 1000 साल होना बड़ी मुश्किल है, नहीं मिलेगा 1000 साल तक ऐसा प्रधानमंत्री। इसीलिए मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को मैं अपने तरफ से, मैं अपने परिवार के तरफ से, अपने बच्चे के तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि हमेशा हमेशा उसका दुख, उसका दिल जो है सो अमन चैन रहे, सुख शांति रहे। और इतना ही कह करके मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।